हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है डिफेमेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए इसमें क्या होता है। डिफेमेशन का जो ये वर्ड है ये दो शब्द से बना है, एक तो डी और एक फेम, और ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा डिफमेशन। ठीक है, तो डिफेमेशन मतलब जो भी फेम थी उसको हमने नेगेटिव वे में ले गए, जो भी फेम थी उसको हमने डिक्रीज कर दिया। किसी इंसान की कोई फेम थी, किसी इंसान की कोई इज्जत थी, उस इंसान पे कुछ दिक्कत आ गई या जो वो इज्जत थी वो घट गई, तो वो होगा डिफेम होना। हिंदी में कहे तो उस इंसान की बदनामी हो गई, तो वो होता है डिफेमेशन। देखिए डिफेमेशन में क्या होता है। डिफेमेशन में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, डिफेमेशन रिफर करता है किसी भी ओरल, कोई भी बोली गई चीज़ या कोई भी लिखी गया कोई स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या है डिफेमेशन में दोनों ही चीजें आएंगी। डिफेमेशन रिफर्स टू एनी ओरल और रिटन स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन विच डैमेजेस द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन। ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो जिसमें कहा जा रहा है डिफेमेशन कोई भी ओरल चीज या कोई रिटन स्टेटमेंट होता है जिससे दूसरे इंसान को डैमेज होता है, उसकी रेपुटेशन जो होती है वो डैमेज होती है। तो क्या है, मेड बाय एक इंसान उसकी रेपुटेशन को डैमेज करता है, किसकी? दूसरे इंसान की। डिफेमेशन में एक इंसान बोल के या लिख के कोई स्टेटमेंट दूसरे इंसान की रेपुटेशन को डैमेज करता है, ये है डिफेमेशन। देखिए इसके एसेंशियल, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरे इंसान की रेपुटेशन डैमेज होनी चाहिए। तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब हम थोड़ी एडवांस डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन, पब्लिश होनी चाहिए, ऑफ अ स्टेटमेंट which tends to lower a person in the estimation of high thinking members of society generally, or which tends to make them shun or avoid that person। अब ये क्या बोल रहा है, ये सिंपली ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जो ये दूसरी जो ये एडवांस डेफिनेशन है इसमें ये बोल रहा है एक आदमी है, एक और आदमी। ठीक है, डिफेमेशन में क्या होगा, पब्लिकेशन, इस आदमी ने कुछ पब्लिकेशन किया। अब वो ओरल हो सकता है, रिटन, किसी भी ढंग से हो सकता है। ठीक है, उससे क्या हुआ, ये जो दूसरे ये ए ने बी के लिए कुछ नेगेटिव चीजें पब्लिकेशन में लेके आए, ओरली या फिर रिटन। इसमें ए ने क्या किया, बी की लोअर करी एस्टिमेशन, जो उसकी, बी को बहुत सारे लोग जानते थे। जो ये बी है इसकी मार्केट में एक दुकान है बहुत बड़ी, तो क्या था, जितने लोग जो ये बी को जानते थे इनके अंदर बी के लिए कुछ नेगेटिव बातें आई होंगी। तो ए ने कोई बात बी के लिए बोली जो कि नेगेटिव थी, तो बी को जानने वाले हाई थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सॉरी राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो लोग बी के लिए सही सोच रखते थे, राइट थिंकिंग रखते थे, वो लोग अब बी को शन करने लगे, उससे दूर भागने लगे, उसको अवॉइड करने लगे। अगर ऐसा होगा तो हम उसे डिफेमेशन मानेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डिफेमेशन एक ऐसा पब्लिकेशन होता है जो किसी स्टेटमेंट का जिससे किसी इंसान का क्या लोअर होता है, उसका एस्टिमेशन, उसकी इज्जत, उसकी रेपुटेशन कम होती है। किनके सामने, जो लोग उसके बारे में सही सोच रखते हैं, उसके उन लोगों के सामने उसकी रेपुटेशन कम होती है, और इस वजह से वो लोग उसको शन करने लगते हैं, उसे अवॉइड करने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं, उससे कोई बातचीत नहीं करता है, उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो वो है डिफेमेशन। ठीक है, तो ऊपर एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी, नीचे थोड़ी एडवांस डेफिनेशन लिखी है। अब देखिए डिफेमेशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट केस लॉ, इस केस का नाम है हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स। एक कंपनी होती है और एक आदमी जोन्स होता है, इन दोनों के बीच में केस है, 1910 का ये केस है। इसमें क्या होता है, हल्टन एंड कंपनी एक न्यूज़पेपर होता है और जोन्स एक आदमी होता है। तो ये जो न्यूज़पेपर होता है ये एक आर्टिकल छापते हैं। न्यूज़पेपर अगर आपने देखा तो उसमें एक आर्टिकल मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ लिखी होती है, तो वहाँ पे वो एक इमेजिनरी नाम ले लेते हैं, एक खाली एक इमेजिनरी, एक मतलब एक असली स्टोरी नहीं लिखते, एक इमेजिनरी स्टोरी में एक आदमी का नाम लिखते हैं। वो लिखते हैं, आदमी का नाम होता है आर्टेमिस जोन्स। तो आर्टेमिस जोन्स नाम का एक आदमी पे वो एक आर्टिकल लिख देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो ये आर्टेमिस जोन्स है ये खाली हमने एक इमेजिनरी नाम लिया है, सोच के हमने ऐसी नाम ले लिया है। इसमें इस आदमी के बारे में वो ये लिखते हैं कि ये आदमी एक वार्डन है जिसपे अक्यूज जिसपे ये जो अक्यूज्ड है अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहने के लिए, मतलब उसकी एक बीवी भी होती है, लेकिन वो बीवी के साथ ना रह के अपनी एक मिस्ट्रेस के साथ रह रहा होता है फ्रांस में। तो वो एक इस टाइप का आर्टिकल लिखते हैं। तो क्या है, हल्टन एंड कंपनी एक आर्टिकल लिखती है न्यूज़पेपर में, वो ये कहती है कि हमने एक इमेजिनरी नाम लिया होता है उन्होंने, उसमें लिखा होता है आर्टेमिस जोन्स एक आदमी है जो कि वार्डन है, वो उस पर अक्यूज्ड, उन्होंने उसको अक्यूज्ड बनाया होता है अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहने के लिए। अब क्या होता है, असलियत में अनफॉर्चुनेटली एक असली आदमी होता है जिसका नाम आर्टेमिस जोन्स ही होता है। तो यहाँ तो इन्होंने सिर्फ एक स्टोरी में नाम लिखा होता है आर्टेमिस जोन्स, लेकिन हकीकत में भी एक आर्टेमिस जोन्स नाम का एक आदमी होता है। अब जो लोग इस आर्टेमिस जोन्स को जानते हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों ने वो वाला न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा होता है, उन्हें लगता है कि वो इस वाले आर्टेमिस जोन की बात हो रही है, ये वाला आर्टेमिस जोन्स फ्रांस में अपनी मिस्ट्रेस के साथ रह रहा है। तो वो लोग, जो लोग ने वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल रीड किया और बहुत सारे लोग उसमें से ये जो असली आर्टेमिस जोन्स है इससे दूर भागने लगते हैं, इसके बारे में गलत बातें बोलते हैं। तो ये आर्टेमिस जोन्स केस डालता है हल्टन एंड कंपनी के ऊपर। ये कहता है इस कंपनी ने मेरे ऊपर डिफेमेशन किया है और कोर्ट वहां पे उसको लायबल भी मानती है और
कोर्ट कहती है कि ये न्यूज़पेपर ने बिल्कुल डिफेमेशन किया है, ये उन्होंने भले भले वहाँ पे एक इमेजनरी नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक बेचारे एक असली इंसान का क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही है, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, उससे सब लोग दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफेमेशन है वो लीबल टाइप का, लीबल का मतलब होता है लिखा हुआ, मतलब कहीं मतलब कि किसी कोई लिखा हुआ रिटन किया हुआ जो होता है उसे हम कहेंगे लीबल। अभी हम देखेंगे आगे की क्या होता है डिफेमेशन। तो केस आपने देखा हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स का केस है, इस केस में ये होता है। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है बिल्कुल यहाँ पे डिफेमेशन का केस लगेगा। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं डिफेमेशन के, ये आपको देखने पड़ेंगे। पहला एलिमेंट जो है डिफेमेशन का वो है कि वर्ड्स मस्ट बी डिफेमेटरी, जो आप बातें बोलोगे वो दूसरे इंसान की बदनामी के टाइप के होने चाहिए, ठीक है, वो डिस्ग्रेसफुल होने चाहिए, ह्यूमिलिएटिंग होनी चाहिए। अब देखो ऊपर वाला केस देखो, इसमें आर्टेमिस जोस के बारे में ये बोल देना, भले वो कोई भी हो लेकिन यहाँ तो असली है ना, यहाँ पे ये बोल देना कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ रह रहा है, तो ये क्या है, ये ह्यूमिलेटिंग है उस आदमी के लिए, डिस्ग्रेसफुल है, उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया है लेकिन ये ह्यूमिलेटिंग और डिस्ग्रेसफुल तो है ना। दूसरा ये क्या है कि इनंडोज, मतलब इनंडोस होते हैं, ये एक टाइप के मुहावरे होते हैं कि आप बोल किसी के लिए हो लेकिन वो उसका मतलब कुछ और होता है, तो ये इस टाइप के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इनंडोस, विच अपेयर इनोसेंट, लगते तो ये बहुत ही इनोसेंट है लेकिन इनका असलियत में मीनिंग कुछ और होता है। तो डबल मीनिंग जो वर्ड्स होते हैं उसमें ये आएंगे, ठीक। फिर द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू प्लेंटिफ, जो स्टेटमेंट है ना वो रिफर होना चाहिए प्लेंटिफ को। अब इस केस में देखो ये जो स्टेटमेंट था कि ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहा, ये इन्होंने एक आर्टेमिस जोन्स नाम के लिए बोला है। अब यहाँ पे जो आर्टेमिस जोन्स है ये असली आदमी है, अब भले ही इन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा लेकिन यहाँ है तो असली नाम, तो इसीलिए स्टोरीज के नीचे लिखा होना चाहिए कि ये एक इमेजनरी नेम है। इस केस में न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर होता कि ये हमने सिर्फ एक इमेजनरी नाम लिया है, ऐसा असलियत में नहीं है, तो इस आर्टेमिस जोन्स को यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलता, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो क्या है कि वो प्लेंटिफ को रिफर होने चाहिए। तीसरा है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, स्टेटमेंट जो भी होगा वो डिफेमेटरी होना चाहिए। फोर्थ है स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स, और स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। देखो अगर कोई बोल दे कि ए बी से बोल रहा है कि ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ रह रहा है, और क्या पता बी असली में रह रहा होता और वो प्रूफ हो जाए, तो यहाँ पे ए के ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं लगेगा। तो जो डिफेमेशन के केस है ना, ये हमेशा जो भी आप बोलोगे, वो जो भी आप उसको गलत बात बोल रहे हो वो झूठी होनी चाहिए। अगर वो बात सच निकल गई तो फिर यहाँ दूसरा इंसान उसमें क्या ले लेगा, एक्सेप्शन, उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा कि जो उसने वो बात बोली वो सच बोली है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होना चाहिए अगर आपको उसको डिफेमेशन के अंदर लेके आना है। फिफ्थ चीज है कि स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड होना चाहिए वो स्टेटमेंट, चाहे ओरल हो, रिटन हो, कैसा भी हो। सिक्स चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कह रही है कि किसी तीसरी पार्टी जो है वो बिलीव करनी चाहिए उस डिफेमेशन के ऊपर। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ए है वो बी के सामने बी को गाली गलौज दे रहा है, कह रहा है कि तू बहुत ही गंदा आदमी है, ये है, वो सिर्फ बी से बोल रहा है, क्या वहां कोई और आदमी है, कोई नहीं है, तो बी की इज्जत कहीं भी डिक्रीज नहीं हुई। तो यहां डिफेमेशन में हमने देखा था क्या कि राइट थिंकिंग, जो लोग उसके बारे में सही सोच रखते हैं, तो इस केस में देखो पहले केस में ए ने बी को डिफेम किया लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो ये डिफेमेशन में नहीं आएगा क्योंकि किसी के कान में वो बात गई नहीं। दूसरा केस देखो, ए ने बी का डिफेमेशन किया सी के सामने, ए यहाँ पे बी को डिफेम करा, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है, बोल रहा है तू बहुत ही गंदा आदमी है, तू ये है वो है, इन फ्रंट ऑफ सी। अब सी जो बी के बारे में सही सोच रखता था, अब सी उसके बारे में निगेटिव सोच रखने लग गया, सी उससे बात करना बंद कर रहा है। तो यहाँ पे ए ने बी का डिफेमेशन किया है, कैसे किया, क्योंकि उसकी लाइफ में अब इफेक्ट आ रहा है, किसी तीसरे इंसान ने अब उससे बात करना बंद कर दिया, उसको अवॉइड करने लगा। तो डिफेमेशन हमेशा किसी ना किसी के सामने होना चाहिए, उन लोगों के सामने होना चाहिए जो लोग इस इंसान को, जिस इंसान का डिफेमेशन हो रहा है उसको अच्छा मानते हैं, उसके बारे में सही सोच रखते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लो, अब यहाँ पे सी अगर बहरा होता है, ये ना डेफ है, इसके कान में कोई आवाज जा ही नहीं रही है, तो यहाँ भी डिफेमेशन नहीं होता क्योंकि ये तो बेचारा बहरा है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो यहाँ भी डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, डिफेमेशन कितने टाइप का हो सकता है, डिफेमेशन दो टाइप का होता है, एक है लीबल, एक है स्लैंडर। लीबल का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें साफ साफ दिखती हैं, जैसे कि पहले वाले केस में न्यूज़पेपर में छपा था कि मिस्टर जोन्स जो है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ रह रहे हैं, तो साफ साफ छपा है। ये किस नेचर का होता है, ये होता है क्रिमिनल नेचर का, ये डायरेक्ट होता है, ये एक्शनेबल पर से, ये क्या होता है, ये होता है एक्शन पर से, मतलब इसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं देना। अब आपके सामने न्यूज़पेपर है, आपको पता लग गया कि हाँ इसमें डिफेमेशन है, अब आप इसमें प्रूफ क्या दोगे, तो ये खुद ही अपने आप में प्रूफ होता है, ठीक है। अब स्लैंडर जो होता है वो ऑडिबल होता है, मतलब बोली हुई बातें, ये सिविल नेचर का होता है, इसमें प्रूफ रिक्वायर होता है। अब अगर मैं बोलूँ कोर्ट में जाके कि बी ने मेरी बेइज्जती करी लोगों के सामने, तो यहाँ पे मेरे पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है, तो या तो मेरे पास कोई ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग होता है, या मैं किसी इंसान को लेके आऊंगी, वो बोलेगा कि हाँ मेरे सामने हुआ है, तो स्लैंडर में आपको कोर्ट में प्रूफ देना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक। तो लीबल परमानेंट नेचर का होता है, अब एक बार अखबार में छप गया है, अब वो तो हमेशा के लिए छप गया है ना, तो वही है, परमानेंट नेचर का होता है, विजिबल टू आई होता है, इसमें प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें रिटन, प्रिंटिंग या पिक्चर कोई ऐसी चीज आती है, ठीक है।
स्लैंडर में क्या होता है, स्पोकन वर्ड्स होते हैं, बोले हुए शब्द होते हैं, या तो विजिबल हो या फिर ऑडिबल हो या फिर जेस्चर के द्वारा हो या फिर हिसिंग हो, इन सब में से कोई भी हो सकता है। प्लेंटिफ को स्लैंडर में प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ इसने मेरे बारे में ये गलत बात बोली है और इसमें अब उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा डिफेमेशन। अभी हमने क्या क्या देखा, हमने पढ़ा डिफेमेशन का मतलब, उसके अलावा हमने देखा डिफेमेशन पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ, फिर हमने देखा डिफेमेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिफेमेशन क्या होता है। अब यहाँ हमने पढ़ा लीबल और स्लैंडर। अब अगर आपने लीबल ध्यान से देखा तो मैंने कहा था ये एक्शन पर से, इसमें प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन स्लैंडर में प्रूफ चाहिए, तो सम स्पेशल प्रूफ रिक्वायर होता है। पर कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं, कोई ऐसे केस होंगे जिसमें स्लैंडर में भी प्रूफ नहीं चाहिए होगा। अब वो केस क्या होंगे, अब हमें वो देखना। देखो कहीं पर स्लैंडर पे जो है, जो स्लैंडर मतलब बोली की बातें, ओरल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें भी कभी कभी डायरेक्टली आप बिना प्रूफ के आपको रिलीफ मिलेगा। किस केस में, इंप्यूटेशन ऑफ क्राइम के केस में। इसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान झूठी मूठी बातें बोलता है, वो कहता है कि ये इंसान जो है इसने बहुत गंदा काम किया है और इसको जेल भी होनी चाहिए। अब दूसरे इंसान ने कोई गलत काम नहीं किया होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आपका ऐसा बोलना ही, आपका ये बोलना कि इसको जेल होनी चाहिए, ये तो बहुत गंदा आदमी है, इसको जेल भी हुई थी, ऐसा वैसा बोलना उसके बारे में, ये एक्शनेबल पर से हो जाएगा। ये भले ही बोला गया, ये भले ही ओरल है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। तो वही लिखा है, इफ समवन सेज दैट यू हैव कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट दैट इज एक्शनेबल स्लैंडर विदाउट एनी प्रूफ, आपको इसमें डैमेज का रिलीफ मिलेगा। अब देखो एक केस लॉ, देखो केस लॉ है ग्रे वर्सेस जोन्स। इसमें ग्रे जो है वो प्लेंटिफ है और जोन्स जो है वो डिफेंडेंट है। तो जोन्स बोलता है, जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ से बोलता है, तुम तो यू आर अ कन्विक्टेड पर्सन, आई विल नॉट हैव यू हियर। ये जोन्स जो है वो ग्रे से बोलता है, तुम्हें तो जेल हुई थी तो इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। और ये बहुत सारे लोगों के सामने होता है। अब ये बोलना कि तुम्हें तो जेल हुई थी, ये कितनी बड़ी बात है। अगर कोई आदमी ए और बी, दो आदमी अगर ए बी से बोल दे कि तुम्हें जेल हुई थी, वो भी बहुत सारे लोगों के सामने, इतने सारे लोग हैं, तो यहाँ पे इतने सारे लोग अब सोचेंगे कि यार ये बी को जेल हुई थी, मतलब ये गंदा आदमी है, और फिर उसको वो लोग शन करने लगेंगे, पीपल विल शन हिम, और उसको एक्सक्लूड करने लगेंगे सोसाइटी से। तो यही इस केस में होता है। और इस केस में कोर्ट कहती है कि आपका सिर्फ ये बोलना कि तुम्हें तो जेल हुई थी और अब तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, ये डिफेमेशन के अंदर आएगा और इसमें प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला केस क्या है, जब आप किसी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोलते हो कि उसको जेल हुई थी या उसने कुछ ऐसा ग्रीव ऑफेंस किया है, ऐसा बोलना। दूसरा, अगर आप किसी की डिजीज के बारे में बोलते हैं, मान लिया जाए ए और बी दो लोग हैं, बी जो है उसको HIV है या फिर नहीं भी है या नहीं, किसी भी केस में ए बोल दे बहुत सारे लोगों के सामने कि अरे तुम्हें तो HIV है, तुम्हें तो एड्स है, तो अब बी से लोग भागने लगेंगे, बी से तो लोगों के मन में ये नेगेटिव चीज आएगी, यार इसको तो HIV है, इससे बोल देगा कि तुम्हें तो इतनी भयानक डिजीज है, तुम्हें एड्स है, HIV है, TB है, कुछ भी है। तो फिर जब बहुत सारे लोगों के सामने ए ने ये बात बी को बोली, तो फिर वहां से लोग बी से दूर भागने लगे। तो इस केस में बी ए के ऊपर डिफेमेशन का केस लगा देगा और इसे यहाँ पे कुछ प्रूफ भी नहीं देना होगा, सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें कुछ डिजीज है, ये भी सीधे एक्शन परसे के अंदर आता है। ठीक। तीसरी चीज, अगर आप किसी वुमेन के बारे में कुछ गलत बात बोलते हो, आप कहते हो कि ये वुमेन तो बहुत ही गंदी है और ये बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ सोती है, उठती है, बैठती है, इतना ही बोल देना किसी भी औरत के बारे में, वो डिफेमेशन स्टेटमेंट होगा। जब आप किसी वुमेन की अनचेस्टिटी ऑफ अ वुमेन, कुछ उसके व्यवहार के ऊपर कोई बात बोलते हो, तो वो सीधे एक्शन पर से होता है, कोई उसमें प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है। किसी वुमेन को गाली देना, स्लैंडर ऑफ वुमेन, अनचेस्टी और अडल्ट्री, मतलब बोलना अडल्ट्री के बारे में, उसकी अनचेस्टिटी के बारे में, उसमें आपको डायरेक्टली आप पे एक्शन हो जाएगा, कोई प्रूफ नहीं चाहिए। तो ये है पूरा का पूरा डिफेमेशन, जिसमें हमने पढ़ा डिफेमेशन का मतलब, केस लॉ, उसके एसेंशियल टाइप ऑफ डिफेमेशन, लीबल और स्लैंडर, और कब जो है वो स्लैंडर जो है वो भी एक्शन पर से होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच।